हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2021 आज लेकर के आया हूँ आपको टेस्ट सीरीज़ 4। फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो को आप देख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूट्रॉन की गति को कम करना। भारी जल हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम द्वारा निर्मित होता है। उसका प्रयोग नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉन मंदक के रूप में होता है जो न्यूट्रॉन की गति कम करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, भारत में किसी धार्मिक सांप्रदायिक समुदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है तो वह किन विशेष लाभों का हकदार होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहला और तीसरा सही है। यह समुदाय विशेष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और संचालन कर सकता है। यह समुदाय प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट कार्यक्रम के लाभ प्राप्त कर सकता है। इसके बारे में और जान लेते हैं। संविधान अनुच्छेद 30(1) के अनुसार सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वह धर्म पर आधारित हो या भाषा पर, अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाएं स्थापित करने का और उनके प्रशासन का अधिकार प्राप्त है। नई प्रधानमंत्री 15 सूत्री योजना के तहत अल्पसंख्यक समुदाय मैट्रिक पूर्व एवं मैट्रिक पश्चात छात्र वृत्तियों द्वारा लाभान्वित होते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में विकलांग व्यक्तियों की संख्या लाखों में है। वैधानिक स्तर पर उन्हें कौन से लाभ उपलब्ध हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्कूल में 18 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा, व्यवसाय स्थापित करने के लिए वरीयता से भूमि का आवंटन, और नंबर 3, सार्वजनिक भवनों में डाल का उपलब्ध होना। विकलांग छात्र को शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग में मुफ्त शिक्षा का अधिकार प्राप्त है तथा विकलांग व्यक्ति अधिनियम के तहत 18 वर्ष की आयु तक के व्यक्ति को बच्चा माना गया है। विकलांग व्यक्ति अधिनियम के अंतर्गत ही विकलांग को व्यवसाय स्थापित करने हेतु वरीयता से भूमि का आवंटन तथा सार्वजनिक भवनों में डाल जी उपलब्ध तक संबंधित सुविधा प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन नंबर 4, भारत सरकार मेगा फूड पार्क की अवधारणा को किन किन उद्देश्यों को प्रोत्साहित कर रही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्तम अवसंरचना सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु, खराब होने वाले पदार्थों का अधिक मात्रा में प्रसंस्करण करने और अपव्यय घटाने हेतु। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य को 100 दिन का गारंटी शुदा अंकुश मजदूरी या रोजगार वित्तीय वर्ष में प्रदान करने हेतु व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन,
भारत के पूर्व की ओर देखो नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहला और तीसरा। भारत पूर्वी एशियाई मामलों में स्वयं को एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय नायक के रूप में स्थापित करना चाहता है। भारत अपने दक्षिण पूर्वी तथा पूर्वी एशियाई पड़ोसियों के साथ ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संबंध स्थापित करना चाहता है। अगला क्वेश्चन, यदि वार्षिक संख्या बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्याग पत्र पेश कर देता है। व्याख्या, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होती है। लोकसभा में बजट पारित नहीं होने की स्थिति में प्रधानमंत्री द्वारा अपनी मंत्रिपरिषद का त्याग पत्र पेश किया जाता है, क्योंकि बजट वित्त मंत्री द्वारा संसद में पेश किया जाता है तथा पारित नहीं होने पर ऐसा माना जाता है कि मंत्रिपरिषद के लोकसभा में अपना विश्वास खो दिया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोक चुनावों में मतदान करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।